और अब बात गोवा अग्निकांड की, जिसमें 25 लोगों की दर्दनाक जलकर मौत हो गई और ये मौतें अपने साथ वो तमाम अनसुलझे सवालों को लेकर आई जिनको आज हम और आप नहीं, पूरा देश पूछ रहा है कि इस पूरे मामले के सभी मुख्य गुनहगार कब तक इस देश की सलाखों के पीछे होंगे। और यह तस्वीर उन लूथरा ब्रदर्स की जिनको फुकेट में गिरफ्तार किया गया है और बहुत जल्द इन दोनों भाइयों को प्रत्यर्पण कर अपने देश, अपनी सरजमी यानी कि भारत लाया जाएगा। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। जितना जल्दी ला सके उस क्लब ओनर को गोवा में लेके आएंगे। लूथरा ब्रदर्स का खेल खत्म। चूहे बिल्ली के खेल में हार गए लूथरा ब्रदर्स। बिल से निकालकर भारत लाने की तैयारी। हाथों में हथकड़ी, नीचे झुका सिर और हताश बॉडी लैंग्वेज। ये हैं लूथरा ब्रदर्स। गोवा के जिस क्लब में आग लगने से 25 लोगों की जान गई, उस क्लब के मालिक गौरव और सौरभ लूथरा का खेल खत्म हो गया। वो हादसे के बाद भारत से चोरी छिपे भाग गए थे। थाईलैंड के फुकेट में छिपे बैठे थे, लेकिन पकड़े गए। इंक्वायरी का रिपोर्ट आएगा तो फिर जिन्होंने लाइसेंस दिया है इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ही विल आल्सो बुक्ड अंडर द सेम सेक्शंस। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने रिपब्लिक भारत से साफ कर दिया कि गोवा अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स बख्शे नहीं जाएंगे, उनका पूरा हिसाब होगा। मैं बस इतना अभी कहूंगा कि उनको जितना जल्दी ला सके उस क्लब ओनर को गोवा में लेके आएंगे। लूथरा बंधुओं ने बचने की खूब कोशिश की, चोरी छुपे पर फैलाकर थाईलैंड के फुकेट तक भाग गए, लेकिन भारतीय एजेंसियों की बाज जैसी नजरों से नहीं बच पाए। भारतीय विदेश मंत्रालय ने गोवा सरकार की अपील पर लूथरा ब्रदर्स का पासपोर्ट सस्पेंड कर दिया था। इससे हुआ यह कि वो चाहकर भी थाईलैंड से किसी दूसरे देश के लिए नहीं निकल पाए। हालांकि विदेश मंत्रालय की इन कोशिशों के बावजूद विपक्षी नेताओं ने सरकार पर सवाल उठाने बंद नहीं किए। वो बहुत साफ है। इंडिगो की फ्लाइट में चल नहीं रही, उस दिन इंडिगो की फ्लाइट चल गई। थाईलैंड वो सकुशल पहुंच गए। रात की घटना और रात ही में वो पहुंच गए। तो मैंने तो कहा है, दोहरा देता हूं कि मोदी सरकार को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए घोषित अपराधियों को, भगोड़ों को भगाने में। इस तरीके से ब्लेटेंट फ्लाउटिंग ऑफ नॉर्म्स हो रहा है गोवा में। पैसे के कमाने के चक्कर में सारे नॉर्म्स एंड पॉलिसीज को अलग रखा जाता है। इतना मैसिव करप्शन है इस इंडस्ट्री में, और फिर इनको भागने का मौका मिल जाता है। इनके पासपोर्ट रिवोक नहीं होते हैं, इमिग्रेशन ऑफिशियल्स इनको रोकते नहीं हैं, लुकआउट नोटिस नहीं जारी होता है और वो थाईलैंड भाग जाते हैं। क्योंकि पूरे देश ने इस पर हंगामा मचाया था, इसलिए इन्होंने जाकर उनको डिटेन किया। विदेश मंत्रालय ने लूथरा ब्रदर्स पर थाईलैंड में भी शिकंजा कस दिया। लूथरा ब्रदर्स जिस थाईलैंड को अपना सेफ हाउस मानकर वहां गए थे, वहीं उन्हें डिटेन कर लिया गया। लूथरा ब्रदर्स ने आखिरी वक्त तक बचने के लिए खूब हाथ पैर मारे। उन दोनों ने पहले ही गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगा दी, जो खारिज कर दी गई। इससे पहले थाईलैंड की पुलिस के सामने उन्होंने सुरक्षा की मांग भी उठाई थी, लेकिन वहां भी उनकी मांग ठुकरा दी गई। लूथरा ब्रदर्स पर मनी लॉन्ड्रिंग का शिकंजा कसना तय है, क्योंकि उन्होंने पैसों की हेराफेरी के लिए बड़े पैमाने पर शेल कंपनियों में लोगों से मोटा निवेश कराया। लूथरा बंधु एक दो नहीं बल्कि 42 कंपनियों के डायरेक्टर हैं। कुछ कंपनियों में सिर्फ उनका नाम होने का दावा किया गया और कुछ में वो पार्टनर के तौर पर शामिल हैं। हैरत की बात यह कि इनमें ज्यादातर कंपनियां एक ही पते पर रजिस्टर्ड हैं। कंपनियों को पता 2590 ग्राउंड फ्लोर, हडसन लेन, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली बताया गया। सारी कंपनियों का एक ही पता, मतलब इनका शेल कंपनियां होना तय है। मतलब ये सिर्फ कागजों पर दिखाई गई है। अमूमन ऐसे ही कई कंपनियों में निवेश दिखाकर विदेशों से बड़े पैमाने पर पैसों की हेरफेर की जाती है। इसी वजह से जांच एजेंसियां इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से भी जांच में जुट गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात गोवा अग्निकांड की, जिसमें
25 लोगों की दर्दनाक जलकर मौत हो गई और ये मौतें अपने साथ वो तमाम अनसुलझे सवालों को लेकर आई जिनको आज हम और आप नहीं, पूरा देश पूछ रहा है कि इस पूरे मामले के सभी मुख्य गुनहगार कब तक इस देश की सलाखों के पीछे होंगे। और यह तस्वीर उन लूथरा ब्रदर्स की जिनको फुकेट में गिरफ्तार किया गया है और बहुत जल्द इन दोनों भाइयों को प्रत्यर्पण कर अपने देश, अपनी सरजमी यानी कि भारत लाया जाएगा। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। जितना जल्दी ला सके उस क्लब ओनर को गोवा में लेके आएंगे। लूथरा ब्रदर्स का खेल खत्म। चूहे बिल्ली के खेल में हार गए लूथरा ब्रदर्स। बिल से निकालकर भारत लाने की तैयारी। हाथों में हथकड़ी, नीचे झुका सिर और हताश बॉडी लैंग्वेज। ये हैं लूथरा ब्रदर्स। गोवा के जिस क्लब में आग लगने से 25 लोगों की जान गई, उस क्लब के मालिक गौरव और सौरभ लूथरा का खेल खत्म हो गया। वो हादसे के बाद भारत से चोरी छिपे भाग गए थे। थाईलैंड के फुकेट में छिपे बैठे थे, लेकिन पकड़े गए। इंक्वायरी का रिपोर्ट आएगा तो फिर जिन्होंने लाइसेंस दिया है इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ही विल आल्सो बुक्ड अंडर द सेम सेक्शंस। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने रिपब्लिक भारत से साफ कर दिया कि गोवा अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स बख्शे नहीं जाएंगे, उनका पूरा हिसाब होगा। मैं बस इतना अभी कहूंगा कि उनको जितना जल्दी ला सके उस क्लब ओनर को गोवा में लेके आएंगे। लूथरा बंधुओं ने बचने की खूब कोशिश की। चोरी छुपे पर फैलाकर थाईलैंड के फुकेट तक भाग गए, लेकिन भारतीय एजेंसियों की बाज जैसी नजरों से नहीं बच पाए। भारतीय विदेश मंत्रालय ने गोवा सरकार की अपील पर लूथरा ब्रदर्स का पासपोर्ट सस्पेंड कर दिया था। इससे हुआ यह कि वो चाहकर भी थाईलैंड से किसी दूसरे देश के लिए नहीं निकल पाए। हालांकि विदेश मंत्रालय की इन कोशिशों के बावजूद विपक्षी नेताओं ने सरकार पर सवाल उठाने बंद नहीं किए। वो बहुत साफ है। इंडिगो की फ्लाइट में चल नहीं रही। उस दिन इंडिगो की फ्लाइट चल गई। थाईलैंड वो सकुशल पहुंच गए। रात की घटना और राती में वो पहुंच गए। तो मैंने तो कहा है, दोहरा देता हूं कि मोदी सरकार को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए घोषित अपराधियों को, भगोड़ों को भगाने में। इस तरीके से ब्लेटेंट फ्लाउटिंग ऑफ नॉर्म्स हो रहा है गोवा में। पैसे के कमाने के चक्कर में सारे नॉर्म्स एंड पॉलिसीज को अलग रखा जाता है। इतना मैसिव करप्शन है इस इंडस्ट्री में, और फिर इनको भागने का मौका मिल जाता है। इनके पासपोर्ट रिवोक नहीं होते हैं, इमिग्रेशन ऑफिशियल्स इनको रोकते नहीं हैं, लुकआउट नोटिस नहीं जारी होता है और वो थाईलैंड भाग जाते हैं। क्योंकि पूरे देश ने इस पर हंगामा मचाया था, इसलिए इन्होंने जाकर उनको डिटेन किया। विदेश मंत्रालय ने लूथरा ब्रदर्स पर थाईलैंड में भी शिकंजा कस दिया। लूथरा ब्रदर्स जिस थाईलैंड को अपना सेफ हाउस मानकर वहां गए थे, वहीं उन्हें डिटेन कर लिया गया। लूथरा ब्रदर्स ने आखिरी वक्त तक बचने के लिए खूब हाथ पैर मारे। उन दोनों ने पहले ही गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगा दी, जो खारिज कर दी गई। इससे पहले थाईलैंड की पुलिस के सामने उन्होंने सुरक्षा की मांग भी उठाई थी, लेकिन वहां भी उनकी मांग ठुकरा दी गई। लूथरा ब्रदर्स पर मनी लॉन्ड्रिंग का शिकंजा कसना तय है, क्योंकि उन्होंने पैसों की हेराफेरी के लिए बड़े पैमाने पर शेल कंपनियों में लोगों से मोटा निवेश कराया। लूथरा बंधु एक दो नहीं बल्कि 42 कंपनियों के डायरेक्टर हैं। कुछ कंपनियों में सिर्फ उनका नाम होने का दावा किया गया और कुछ में वो पार्टनर के तौर पर शामिल हैं। हैरत की बात यह कि इनमें ज्यादातर कंपनियां एक ही पते पर रजिस्टर्ड हैं। कंपनियों को पता 2590 ग्राउंड फ्लोर, हडसन लेन, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली बताया गया। सारी कंपनियों का एक ही पता, मतलब इनका शेल कंपनियां होना तय है। मतलब ये सिर्फ कागजों पर दिखाई गई है। अमूमन ऐसे ही कई कंपनियों में निवेश दिखाकर विदेशों से बड़े पैमाने पर पैसों की हेरफेर की जाती है। इसी वजह से जांच एजेंसियां इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से भी जांच में जुट गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।